हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूर्णिमा स्टडी चैनल। आज हम फर्स्ट सेमेस्टर के कोर 1 पढ़ेंगे, पेपर 1, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। इसमें एक क्वेश्चन आता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी पद्धतियाँ, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। हिंदी साहित्य लिखने में अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग पद्धतियों को अपनाया है। इनमें से प्रमुख पद्धतियों को इस प्रकार नीचे बताया गया है, जो इस प्रकार है: वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, विधेयवादी पद्धति, नारीवादी पद्धति। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चारों इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। हम देखेंगे अभी वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति इतिहास लेखन की इस पद्धति में कवियों और लेखकों का परिचय इनके नाम के वर्णानुक्रम किया जाता है, मतलब वर्ण के क्रम के अनुसार किया जाता है, इसलिए इसे वर्णमाला पद्धति भी कहा जाता है। इस पद्धति के अंतर्गत कान्हापा, कबीर, केशवदास और कुंवर नारायण को भी ले सकते हैं। कालक्रम की दृष्टि से अलग अलग युगों के, जैसे भक्तिकाल, आदिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के कवि हैं, परंतु इनका विवेचन एक साथ करना होगा, क्योंकि इन चारों कवियों के नाम क वर्ण से शुरू होते हैं। गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथों में इसी पद्धति का प्रयोग किया है। ये दो कवि हैं जिन्होंने इस पद्धति का प्रयोग किया है। दो ग्रंथकार हैं, जो ग्रंथ लिखने वाले हैं, जिन्होंने इस क्रम को अपनाया है। यह साहित्य इतिहास लेखन की सर्वाधिक दोषपूर्ण और प्राचीन पद्धति है। ऐसे इतिहास ग्रंथ को साहित्यकार कोश के नाम से जाना जाता है। कालानुक्रम पद्धति, काल के अनुसार। कालानुक्रम पद्धति में कवियों और लेखकों का वर्णन या विश्लेषण कालक्रम के अनुसार किया जाता है। इस पद्धति में कवियों और लेखकों के जन्म तिथि को आधार बनाकर साहित्य के इतिहास में उनका क्रम निर्धारित किया जाता है। इसी पद्धति को आधार बनाकर जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान और मिस्र बंधुओं ने, ये मित्र हैं जिन्होंने मिस्र बंधु विनोद लिखा है, जैसे मिस्र बंधु विनोद जैसे इतिहास ग्रंथ की रचना किया है। इस पद्धति पर या इसके आधार पर लिखे गए ग्रंथों को ऐतिहासिक साहित्य इतिहास की जगह कविवृत्त संग्रह कहना उपयुक्त होगा, क्योंकि साहित्य इतिहास केवल लेखकों का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के वर्णन तक सीमित नहीं होता है, बल्कि उसमें युगीन प्रवृत्तियों और परिस्थितियों का भी वर्णन होता है। हालांकि नलिन विलोचन शर्मा के तर्क के अनुसार उन्होंने तर्क किया है कि जब तक कवियों की सूची तैयार ना हो, तब तक साहित्य इतिहास नहीं लिखा जा सकता है। वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति का इतिहासकार प्रत्येक वस्तु में एक अनिवार्य और गतिशील विकास प्रक्रिया को देखती है। यह पद्धति कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिक पर आधारित है। मार्क्सवादी इतिहास दृष्टि, जहाँ एक ओर समाज और साहित्य के संबंधों की व्याख्या करती है और वहीं दूसरी ओर इतिहास से भी साहित्य के संबंध को व्याख्यायित करती है। इस पद्धति में इतिहासकार तटस्थ मतलब निकटतम, सामने की चीज़ है, जो निकट वस्तु हो, निकट की चीज़ है, और निरपेक्ष
रूप तथ्यों का संकलन करता है और कालबद्ध, क्रमबद्ध, व्यवस्थित कर वर्णन करता है। इसी पद्धति के आधार बनाकर डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है। यह वैज्ञानिक पद्धति भी दोषपूर्ण है, क्योंकि इतिहास लेखन तथ्यों की ही नहीं बल्कि व्याख्या और विश्लेषण की भी मांग करता है, अतः विश्लेषण अनिवार्य है। विधेयवादी पद्धति में हम देखेंगे, विधेयवाद का अर्थ होता है संदेह से परे, अर्थात किसी भी विवाद के परे जो ज्ञान है। यह इतिहास दृष्टि व्यक्तिवाद और केंद्र में रखता है। विधेयवादी इतिहास दृष्टि समाज और साहित्य के संबंध को अनिवार्य कार्यकरण संबंध के रूप में देखता है। इस पद्धति में साहित्य इतिहास प्रवृत्तियों का अध्ययन युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में किया जाता है। इस पद्धति को इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण पद्धति के रूप में माना जाता है। इस पद्धति के जन्मदाता तैन हैं। इन्होंने विधेयवादी पद्धति को 3 शब्दों में बांटा है: जाति, वातावरण, क्षण विशेष। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास लेखन में इसी पद्धति को अपनाया है, इसी पद्धति का प्रयोग किया है, उपयोग किया है। इसी कारण शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इस पद्धति के अंतर्गत जातीय परंपरा, वातावरण परिस्थितियों का विश्लेषण किया जाता है। इस पद्धति का सूत्रपात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। इन्होंने इस पद्धति के बारे में इस तरह कहा है: प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक इन प्रवृत्तियों की परंपरा के साथ समान सामंजस्य बिठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। एक महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ निष्कर्ष। आपको हर एक क्वेश्चन में निष्कर्ष देना अनिवार्य है। निष्कर्ष रूप से हम यह कह सकते हैं कि इतिहास लेखन में मुख्य रूप से 4 पद्धतियों को अपनाया जाता है, जिसमें विधेयवादी पद्धति को महत्वपूर्ण रूप से माना जाता है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनाया है। इस तरह इतिहासकारों ने अलग अलग पद्धतियों को अपनाते हुए इतिहास लिखा है। आप इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ये टोटल 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप इसे पूरा कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो मैक्सिमम लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।